सभी के लिए नमस्कार। विवाद से साधुएवा महादेव। मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम CUT PG के लिए पढ़ रहे हैं और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह उपनिषद है। तो देखते हैं आज हमारे जो पाठ्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो आज हम किस पे चर्चा करने वाले, उपनिषद पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, अर्थ क्या होता है, उपनिषद हम कहते किसे हैं। ठीक है, और उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है और तथा ये उपनिषद है वो किस वेद से संबंध रखते हैं, यह सब हम देखेंगे। इसके अलावा उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है, उपनिषदों में किसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, और उपनिषदों से संबंधित जो प्रमुख सूक्तियां कौन कौन सी हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, इन सभी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले उपनिषद कहते किसे है, उपनिषद कहते किसे है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो कह रहे हैं कि उपनिषद जो शब्द है वह उप और नी उपसर्ग पूर्वक, उप और नी उपसर्ग पूर्वक जो सदलवी विसरण गत्य अवसादनेषु जो धातु है, इससे जब हम क्विप प्रत्यय करते हैं, क्विप का सर्वापहार लोप इत्यादि करके हम क्या बनाते हैं, उपनिषद शब्द बनाते हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप में, नी का होता है निश्चय से अथवा सिद्धा से, सद का यहाँ पे अर्थ जो हम कर रहे हैं बैठने अर्थ में। तो जो गुरु के पास में निश्चित रूप से या सिद्धा पूर्वक बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या उस टाइम पे उपनिषद कहते थे। ठीक है, और कह रहे हैं इसके जो आचार्य जो शंकर हैं जिसने इसके ऊपर भाष्य लिखा है, उन्होंने इसका अर्थ क्या किया है, उन्होंने जो सरली विसरण गत्य अवसादनेषु जो धातु है इसके तीन अर्थों को लेकर के इसके तीन अर्थ किए। कौन कौन से, कहा है कि उपनिषादयति क्या सर्वान अनर्थकरम संसारम विनाशयति, कि जो संपूर्ण जो अनर्थकर जो संसार है उसका उपनिषद क्या करता है, विनाश करता है। क्या करता है, विनाश करता है। और संसार कारणभूत अविद्याम शिथिलयति, और संसार की जो कारणभूत जो क्या है अविद्या है, अविद्या है, माया है, उसका ये क्या करता है, उसके अविद्या के बंधनों को, माया के बंधनों को ढीला कर देता है। और ब्रह्मम च गम्यति, गम्यति मतलब प्राप्त्यति, ब्रह्म की ये क्या कराता है, प्राप्ति कराता है। तो आपको इसको याद रखना है। आचार्य शंकर ने ऐसे इसके क्या किए हैं, अपने भाष्य में ऐसा इसका अर्थ किया है। और इसको एकांत में अध्ययन होने से, प्राचीन काल में इसका अरण्य इत्यादि में, ठीक है, एकांत में अध्ययन होने से इसको क्या रहस्य विद्या भी कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि पूछा जाए कि उपनिषद का नाम एक और क्या, तो रहस्य विद्या भी हम उपनिषदों को कहते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बता रहे कि उपनिषद है कितने, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कुछ निश्चित नहीं है, उपनिषदों की संख्या में बहुत मतभेद है। लेकिन जो एक मुक्तिकोपनिषद है, मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख प्राप्त होता है। कितने, 108 उपनिषदों का प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाए कि मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कितने उपनिषद माने गए हैं, तो 108 उपनिषद माने गए हैं। किसके अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार। वहां पे कहा गया है विदेहम उक्त्वा विच्छा चेत अष्टोत्तरम सत, अष्टोत्तरम पठे, मतलब जो विदेह होने की इच्छा करता है, किसकी, विदेह मतलब जो चाहता है कि मुक्त होना चाहता है, जो विदेह होना चाहता है, उसको 108 उपनिषद पढ़ना चाहिए। ऐसा कहाँ पे कहा गया है, तो मुक्तिकोपनिषद में कहा गया है। और वहीं पे वो कह रहे हैं कि शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था कौन, दारासिको है। जो शाहजहां के 4 पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था, दारासिको था। उसने 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। किसमें, 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। वो किस नाम से कराया था, उसका शीर्षक था सिर्र-ए-अकबर, सिर्र-ए-अकबर इसका शीर्षक था, जिसको हिंदी में कहेंगे महान रहस्य। तो आपसे पूछा जाए कि दारासिको ने जो उपनिषदों का अनुवाद कराया था किस शीर्षक से कराया था, तो सिर्र-ए-अकबर, तो महान रहस्य इस नाम से उसका 50 उपनिषदों को उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। और बता रहे हैं कि लेकिन जो सर्वाधिक प्रमाणिक और प्राचीन उपनिषद कितने हैं, सर्वाधिक जो प्रमाणिक हैं वो जो प्राचीन उपनिषद हैं वो जिन पर आचार्य शंकर का भी भाष्य प्राप्त होता है, तो ऐसे उपनिषदों की संख्या कितनी है, 10 है। कितने हैं, ऐसे 10। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि प्रमुख 10 उपनिषदों में किसकी गणना होती है, किसका ग्रहण होता है, तो किसका नहीं होता है। तो आपको कम से कम ये 10 उपनिषदों का नाम अच्छे से याद कर लेना है, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से उपनिषद हैं, तो पहला है ईश, क्या है, ईशावास्य उपनिषद जो है ईशोपनिषद, ठीक है। दूसरा है केनोपनिषद,
फिर कठोपनिषद ठीक है, चौथा है आपका प्रश्नोपनिषद, पंचम है आपका मुंडकोपनिषद, षष्ठ है आपका मांडूक्य, सप्तम है आपका तैत्तिरीय उपनिषद, वही ईश कैन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्तिरीय, और नीचे यहाँ पे देखने ऐतरेयम च छांदोग्यम, अगली पंक्ति है ऐतरेयम च छांदोग्यम, ऐतरेयम च छांदोग्यम, छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा, ठीक है, बृहदारण्यक है यहाँ पे। तो आपको 10 उपनिषद याद करना, कौन कौन से, एक ईशावास्य उपनिषद एक हो गया, दूसरा आपका केनोपनिषद हो गया, तीसरा कठोपनिषद हो गया, चौथा प्रश्नोपनिषद हो गया, पंचम मुंडकोपनिषद, षष्ठ आपका मांडूक्य है, सप्तम आपका तैत्तिरीय है, सप्तम आपका ऐतरेय उपनिषद है, ठीक है, और अष्टम आप 8वें नंबर का ऐतरेय है, 9वें का छांदोग्य है, बृहदारण्यक 10वें नंबर। तो आपको 10 को याद करना है, इसको श्लोक को याद कर लीजिए, हम पीडीएफ दे देंगे। क्या है, ईश कैन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्तिरीय ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जो है एक मुक्तिकोपनिषद में एक श्लोक प्राप्त होता है, उसमें कहा गया कि सर्वोपनिषदाम मध्ये सारम अष्टोत्तरम सता सकृत श्रवण मात्रेण सर्वाघौग निकंदनम, कि जो संपूर्ण जो उपनिषद है, संपूर्ण उपनिषदों के मध्य में जो सारभूत जो उपनिषद है वो कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, और जिनके एक मास श्रवण मास से सकृत मतलब एक बार श्रवण मात्र से क्या हो जाता है, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। और बता रहे हैं कि 10 उपनिषदों की हमने अभी ऊपर चर्चा की, जो जिसपे आचार्य शंकर का भाष्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ उपनिषद हैं जो बहुत प्राचीन माने जाते हैं, वो है श्वेताश्वेतर, कौशिकी और मैत्रायणी, क्योंकि आचार्य शंकर ने 3 उपनिषदों से भी उद्धरण दिए हैं, 10 से तो दिए हैं, 10 के अतिरिक्त 3 से भी दिए हैं, जिन पे उन्होंने भाष्य नहीं लिखा है, लेकिन इनसे उद्धरण दिए हैं अपने भाष्य में। तो ये 13 जो उपनिषद है ये महत्वपूर्ण है, इन सभी को हम देखेंगे, 13 के 13 को हम मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में 13 उपनिषदों से क्या दिए, उद्धरण दिए हैं। आगे बता रहे हैं कि उपनिषदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से बोला है कि ब्रह्म विद्या का, ठीक है, आत्म तत्व का विवेचन, अद्वैत तत्व का, सृष्टि विज्ञान का, और कर्म सिद्धांत का और नैतिक सिद्धांत का इत्यादि के इसमें क्या होता है, विवेचन प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि वैदिक दर्शनों के जो उपजीव ग्रंथ हैं वो उपनिषद भी है। कोई भी दर्शन हो, सांख्य हो, योग हो, अरे अद्वैत वेदांत हो, उन सभी के उपजीव ग्रंथ कौन है, तो उपनिषद ही माने जाते हैं, ठीक है। उपनिषद में ही सभी मतलब जो दर्शन है उनके बीज प्राप्त होते हैं। इसलिए बोल रहे सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इसकी भावना कहाँ की गई है, उपनिषद में कही गई कि संपूर्ण जो संसार है वह क्या है, ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। ये संपूर्ण संसार क्या, ब्रह्म ही है। ऐसी भावना कहाँ पर की गई है, ऐसी भावना उपनिषदों में की गई है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है जो 4 जो महावाक्य प्राप्त होते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह जो महावाक्य है किस वेद से संबंधित है, तो किस वेद में प्राप्त होता है, तो किस उपनिषद में आया है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो प्रज्ञानम ब्रह्मा जो महावाक्य है वो है ऐतरेय उपनिषद में आता है। किस में आता है, ऐतरेय उपनिषद में आता है। वो ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, वो है ऋग्वेद से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रज्ञानम ब्रह्मा किस वेद में आता है, तो आपको ऋग्वेद लगाना है। और आपसे पूछा जाए कि किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ऐतरेय उपनिषद लगाना है। और दूसरा जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि। क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। ये कहाँ प्राप्त होता है, तो बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि है जो महावाक्य है। और जो बृहदारण्यकोपनिषद है किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कि अहम ब्रह्मास्मि किस वेद में है, तो आपको शुक्ल यजुर्वेद लगाना है। और किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यकोपनिषद लगाना है। ठीक है। तीसरा जो महावाक्य है वो है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि कहाँ प्राप्त होता है, छांदोग्य उपनिषद में। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद है वो साम वेद से संबंध रखता है। तो आपको इसको भी ऐसे याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि तत्त्वमसि किस वेद में है, तो आपको क्या लगाना है, सामवेद लगाना है अथवा छांदोग्य उपनिषद लगाना है। आपका चौथा जो महावाक्य है वो है अयमात्मा ब्रह्मा।
अयमात्मा ब्रह्म, वैसे तो यह बृहदारण्यकोपनिषद में भी आता है, लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको मांडूक्य उपनिषद लगाना है। कौन सा? मांडूक्य उपनिषद में ये क्या, ये महावाक्य प्राप्त होता है, अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म कहां पर प्राप्त होता है? मांडूक्य उपनिषद में। ठीक है, और मांडूक्य उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? तो वो है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से संबंध रखता है आपका क्या? मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, इन चारों महावाक्यों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बनते ही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है। ठीक है, कौन से वेद का किस वेद से, मतलब कौन सा उपनिषद है किस वेद से अपनी संबंधता रखता है, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंध रखने वाले वैसे तो बहुत सारे उपनिषद हैं। ठीक है, इनकी संख्या मुक्तिकोपनिषद के अनुसार यहाँ पे दी गई है कि ऋग्वेद से संबंधित कितने हैं? 10 हैं। शुक्लयजुर्वेद से कितने? 19 हैं। कृष्ण से यहाँ पे 32 है, सामवेद से 16 है और अथर्ववेद से 31 है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार इनकी संख्या दी गई है, लेकिन हम इसको इतना याद करने की आवश्यकता, हमें यह देखना है कि ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद कितने हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। कितना? ऐतरेय उपनिषद। और दूसरा है कौशितकी उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इसका जो शांति पाठ कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि यह शांति पाठ किस उपनिषद का है। ठीक है, तो आपको याद रखना ऋग्वेद से संबंधित जितने भी उपनिषद हैं उनका जो शांति पाठ कहां से प्रारंभ होता है? वांग में मनसी। वांग में मनसी, यहां से इसका क्या होता है? शांति पाठ प्रारंभ होता है। ठीक है, ऐतरेय का हो अथवा कौशितकी हो, अथवा ऋग्वेद से संबंधित जो भी उपनिषद है उनका शांति पाठ वांग में मनसी से प्रारंभ होता है। और उसके आगे है शुक्लयजुर्वेद। तो शुक्लयजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद है वो है, पहला है तो ईशावास्य उपनिषद है, दूसरा है बृहदारण्यकोपनिषद। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद है। इसका जो शांति पाठ है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यहाँ से क्या होता है? प्रारंभ होता है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो प्रमुख उपनिषद है कठोपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है और श्वेता श्वेतर, मतलब 3 उपनिषद हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। और इसका जो शांति पाठ है वो सहना भवतु सहनैव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै इत्यादि इसका क्या है? शांति पाठ है। उसके बाद आता है आपका क्या? सामवेद। तो सामवेद से संबंध रखने वाले उपनिषद कौन कौन से हैं? केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद जो किससे संबंध रखते हैं? सामवेद से संबंध रखते हैं। उनका जो शांति पाठ है आप्यायन्तु ममांगानि इत्यादि इसका क्या है? शांति पाठ है। इसके बाद है अथर्ववेद। आपका अथर्ववेद से संबंध रखने वाले 3 उपनिषद है। ठीक है, मुंड ने मांडूक्य से प्रश्न किया। मुंड ने मांडूक्य से प्रश्न किया, क्या है? ये 3 उपनिषद, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और मांडूक्य उपनिषद है। और इसका जो शांति पाठ है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव इत्यादि इसका क्या है? इसका शांति पाठ है। तो आप कम से कम इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए कि ये जो उपनिषद है किस वेद से संबंध रखते हैं। यहां से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो हमारा जो सबसे पहला जो उपनिषद आरंभ हो रहा है वो है ऐतरेय उपनिषद। क्या है? ऐतरेय उपनिषद जो है, तो बता रहे ऐतरेय जो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंध रखता है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ऐतरेय उपनिषद जो है, ऐतरेय आरण्यक जो है, ऐतरेय आरण्यक में 5 कितने हैं? खंड है। 5 खंड तो 5 प्रपाठक है। उनमें से जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड के अंतर्गत चतुर्थ से षष्ठ अध्याय जो है उसको ही हम क्या कहते हैं? ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। तो हमको याद रखना है चौथा, 5वां और 6वां, मतलब जो 3 अध्याय है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। इसमें क्या 3 अध्याय प्राप्त है, 3 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। और इसमें वर्ड विषय क्या है? इतना परीक्षा में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम तो इस चीज जो महत्वपूर्ण चीजें उनको केवल देख लेते हैं। तो प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में क्या है? पुरुष सूक्त के आधार पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन। जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में जो भी सृष्टि प्रक्रिया का क्रम बतलाया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर भी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है। किसमें? कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में। वहां पे कहा गया सा इच्छता लोकानुसृजायति, कि उसने इच्छा की, जो भी ईश्वर है आत्मा है उसने इच्छा की कि लोगों की वो क्या करे? सृजन करे, रचना करे।
उसके आगे है इसका जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में जन्म, जीवन और मरण है का निरूपण करते हुए पुरुष के 3 जन्मों का निर्देश किया गया है। कितने? पुरुष के आत्मा के 3 जन्मों का निर्देश किया गया है कौशिक की उपनिषद के द्वितीय अध्याय में। और इसका जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा का क्या स्वरूप है? जो प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो प्रज्ञानम ब्रह्मा जो महावाक्य है, यह भी कौशिक की उपनिषद मतलब इसमें क्या बोलते हैं, ऐतरेय पढ़ रहे हैं तो ऐतरेय उपनिषद के तीसरे अध्याय में आया है। ठीक है, और इससे जो प्रमुख जो सूक्तियां कौन कौन सी हैं तो वो है पहली सूक्ति है आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिसत सा इच्छत लोकानुसृजायति। कि जो आत्मा है सृष्टि के आदि में वो कितनी थी? अग्रे सृष्टि के आदि में एक ही थी, एकमात्र आत्मा थी। और नान्यत किंचन मिसत, इसके अतिरिक्त तो आत्मा के अतिरिक्त चेष्टा करने वाला कोई भी प्राणी नहीं था। उसने इच्छा की और लोगों की क्या की? उसने सृजना की। ठीक है, लोगों को उसने बनाया। और इसके बाद है परोक्ष प्रिय यू ही देवा, जो देवता लोग होते हैं क्या हो? परोक्ष प्रिय होते हैं। तो आपको जो सूक्तियां हैं ये सूक्ति किस में प्राप्त होती है? आपके ऐतरेय उपनिषद में प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय हैं तो आपको रखना है 3 अध्याय है इसमें। ठीक है, 3 इसमें क्या है? अध्याय है। और इसमें पहले अध्याय में क्या है तो पशु के आधार पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन। द्वितीय अध्याय में क्या है तो जो 3 जो जन्म, जीवन, मरण है इनका वर्णन करते हुए पुरुष के 3 जन्मों का निर्देश है। और तृतीय अध्याय में जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो महावाक्य है यही भी इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ऐतरेय के बाद जो उपनिषद आता है वह आता है कौशिक की उपनिषद। कौशिक की उपनिषद है यह भी किससे संबंध रखता है तो ये भी ऋग्वेद से रखता है। बोला कि कौशिक की जो आरण्यक है जिसमें कितने 15 प्रपाठक है उनमें से तृतीय से जो षष्ठ अध्याय है मतलब 3, 4, 5 और 6, ये मतलब जो 3, 4, 5, 6 अध्याय है मतलब 4 अध्याय, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कौशिक की उपनिषद कहते हैं। और है जो उपनिषद है संपूर्ण गद्यात्मक है, इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि कौन सा उपनिषद गद्यात्मक है अथवा पद्यात्मक है, तो आपको याद रखना है कि ये भी क्या है? एक गद्यात्मक उपनिषद है। कौशिक की उपनिषद भी क्या है? आपका गद्यात्मक उपनिषद है। और इसके अध्यायों में किसका वर्णन है तो प्रथम अध्याय में मृत्यु के बाद मार्ग का वर्णन है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कौन सा मार्ग है, वो कहां पे जाता है, किस मार्ग से जाता है, इसका वर्णन है। तो एक है देवयान है, एक मार्ग का नाम देवयान है, दूसरे मार्ग का नाम पितृयान है। ठीक है, यदि देवलोक को जाएंगे तो देवयान मार्ग से जाएंगे और पितृलोक को जाएंगे तो पितृयान इस मार्ग से जाते हैं। ठीक है, इसका जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक के रूप में प्राण का विवेचन किया गया है। कि आत्मा के प्रतीक के रूप में किसका विवेचन किया गया? प्राण का, कि प्राण की उपासना करनी चाहिए। प्राणो ब्रह्म इति, प्राण ही क्या है? ब्रह्म है। इसका जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में पितरधन इंद्र संवाद प्राप्त होता है। पितरधन को इंद्र द्वारा ब्रह्म विद्या का इसमें क्या किया गया है? उपदेश दिया गया। आपसे पूछा जाए कि पितरधन इंद्र संवाद कहां पर प्राप्त होता है तो है कौशिक की उपनिषद के तृतीय अध्याय में प्राप्त होता है। इसके बाद इसका जो चतुर्थ अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में अजातशत्रु तथा बालाकी का आख्यान है। अजातशत्रु अथवा बालाकी का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आख्यान इत्यादि से ही पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखिए कि अजातशत्रु और बालाकी का आख्यान कहाँ है, यह भी कौशिक की उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका उपनिषद आता है वह है ईशावास्योपनिषद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कह रहे हैं कि यह जो उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्धिनी तथा कांड दोनों शाखाओं में 40वें अध्याय के रूप में प्राप्त होता है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद की चाहे माध्यन्धिनी शाखा हो अथवा कांड शाखा है, उन दोनों शाखाओं में जो 40वां अध्याय है, और 40वां अध्याय क्या कहलाता है? आपका ईशावास्योपनिषद कहलाता है। और इस उपनिषद में क्या है? 18 पद्यात्मक मंत्र है। कितने हैं? 18 इसमें पद्यात्मक मंत्र हैं। किसमें? ईशावास्योपनिषद में। और इस उपनिषद में क्या है तो बोला ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर के किसका? स्वरूप का वर्णन है। विद्या का,
अविद्या का, संभूति तथा असंभूति इत्यादि का इसमें महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसको हम अभी देखेंगे आगे। और बोले इसमें विश्व को ईश्वर से व्याप्त मान करके त्याग तथा अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, वह जो उपनिषद है, यह उपनिषद सर्व प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि सभी उपनिषदों में सर्व प्राचीन उपनिषद क्या है, तो ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है इसमें जो ईशावास्य उपनिषद में जो प्रमुख सूक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। पहले है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत की है जो संपूर्ण संसार है, यत् किंच जो भी, जगत्याम जगत इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है वो संपूर्ण वो ईश्वर से क्या है, व्याप्त है। सभी जगह पे क्या ईश्वर व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग की भावना से, ठीक है, त्याग की भावना से हमें सभी भोगों का उपभोग करना चाहिए। मां गृधः कस्य शुद्धन, किसी के धन पर हमें लालच इत्यादि नहीं करना, गृध्र दृष्टि नहीं डालना है। ये सूक्ति, यह मंत्र कहाँ प्राप्त होता है, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य शुद्धनम। आगे ना कर्म लिप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे, जो इस प्रकार से जो क्या कर्म करता है वह वो लिप्त नहीं होता है, वो लिप्त नहीं होता है। जो अनासक्त भाव से कर्म करता है वो लिप्त नहीं होता है। यस आगे है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मय भूतदुजानथा तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपस्यतः। कि बोल रहे हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मय भूतदुजानथा, जो संपूर्ण जो भूत है उसमें अपनी आत्मा को ही देखता है। संपूर्ण प्राणियों में जो अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है वो तत्र को मोह, उसके लिए क्या मोह हो सकता है अथवा क्या शोक हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण संसार में तो एकत्व का वो दर्शन करता है, उसको मोह शोक इत्यादि नहीं होता है। आगे है पुरुष के स्वरूप में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्तुर्थान वेदधा शाश्वतेभ्यः सभाभ्यः। कह रहे हैं कि जो क्या है, ईश्वर कवि है, क्रांत दृष्टा है, तीनों लोगों को मतलब तीनों कालों के बारे में जानने वाला है, मनीषी है, ठीक है, किसी सभी के मनों की बातों को जानता है, परिभू है और स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ था। और याथा तथ्यतोर्थान वेदधा शाश्वतेभ्यः सभाभ्यः, मतलब उसने जिस प्रकार से एक बार पदार्थों का क्या कर दिया, अर्थान मतलब पदार्थान, उसने एक बार जिस प्रकार से पदार्थों की सृष्टि की, रचना की, उसी प्रकार से जो आने वाले जो कल्प है उन सभी कल्पों में वो क्या करता है, सृष्टि मतलब सृष्टि की रचना करता है। ठीक है, तो यह भी जो कहाँ प्राप्त होती है सूक्ति अथवा मंत्र, ये प्राप्त होता है ईशावास्य उपनिषद में। आगे है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो अविद्या है, अविद्या मतलब कर्म, कर्म के द्वारा क्या मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार कर जाते हैं, और विद्या, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद करना, ये पूछा जा सकता है। जैसे विद्या अमृतम अश्नुते, बीएचयू का क्या है, बीएचयू का ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे है विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। कि विनाश के द्वारा, विनाशन मतलब जो जिनका नाश होता है, जो मतलब देवता इत्यादि है, उनकी उपासना करने से हम मृत्यु को पार कर जाते हैं, और संभूत्य अमृतम अश्नुते हो, संभूति की उपासना करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यह भी कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यह भी ईशावास्य उपनिषद में। आगे है हन्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावडु सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है हन्मयेन पात्रेण, जो हन्मय जो पात्र है उसके द्वारा तो सत्य का जो स्वरूप है, आपका स्वरूप है क्या, अपिहितम ढका हुआ है, आपका स्वरूप है वो क्या हुआ, ढका हुआ। इसलिए हे तत्वम पूषण अपावडु, हे पूषण, इसलिए आप जो आपका स्वरूप जो ढका हुआ है हृदय पात्र के द्वारा, उसको अब अपावडु, उसको हटा लीजिए। किस लिए, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म की दर्शन के लिए उस आपने स्वरूप है उसको आप उसको प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है, ये भी प्रार्थना कहाँ पे की गई है, यह भी ईशावास्य उपनिषद में की गई है। आगे है योसा वसौ पुरुषा सो अहम अस्मि, जो है परब्रह्म परमात्मा जो भी पुरुष है वही क्या है, मैं हूं। यह भी कहाँ है, यह भी ईशावास्य उपनिषद में। आगे है कि तो तुम्हारा अपने किए गए जो कर्म है उनको क्या करो, स्मरण करो,
आगे है अग्नि नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। यहाँ पे अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि देवता, राय, राय मतलब हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो भी गंतव्य परब्रह्म परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए सुपथा अच्छे मार्ग से अथवा उत्तरायण मार्ग से नया ले चलिए। अग्नि से कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, आप किस मार्ग से ले जाइए? अच्छे मार्ग, सुपथा अच्छे मार्ग से हमें उसकी प्राप्ति के लिए ले जाइए, क्योंकि आप आसमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान कह रहे हैं कि विश्वानि मतलब सर्वाणी, संपूर्ण जो कर्म है, ठीक है, विश्वानि सर्वाणी और वयुनानि मतलब कर्म, विश्वानि सर्वाणी और वयुनानि कर्माणि, आप संपूर्ण जो कर्म है उनको आप क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं, जानते हैं, इसलिए आप हमें अच्छे मार्ग से ले चलिए जिससे हम उसकी प्राप्ति कर पाए। आगे चलते हैं। इसके आगे जो उपनिषद आता है वो आता है आपका बृहदारण्यकोपनिषद। क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। जो बृहदारण्यकोपनिषद है बोले शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय को हम क्या कहते हैं? बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। अब जानते हैं शतपथ ब्राह्मण में कितने 100 अध्याय प्राप्त होते हैं, 100 अध्याय प्राप्त होते हैं, ठीक है, अथवा 14 कांड अथवा 17 कांड। तो अंतिम कांड को अथवा जो 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों को ही क्या कहते हैं? बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। और कह रहे हैं यह भी गद्यात्मक उपनिषद है। क्या है? यह जो है वो किस शैली में लिखा गया? तो गद्य शैली में लिखा गया है। यह जो उपनिषद है आरण्यक भी है और उपनिषद का मिश्रण है। आरण्य को उपनिषद का मिश्रण होने से इसको क्या कहते हैं? बृहदारण्यकोपनिषद कह रहे हैं। जो बृहदारण्यकोपनिषद है क्या? शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम जो 6 अध्याय है, अंतिम जो 6 अध्याय है उसको आप क्या कहते हैं? आप बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। और एक गद्यात्मक है और किसका? आरण्यक का उपनिषद का एक क्या मिश्रण है और बहुत विशाल का है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसका मिलाकर के इसका पूरा नाम क्या कर देते हैं? बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं इसको, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, सभी उपनिषदों में क्या सबसे ज्यादा बड़ा है। आगे है यह 3 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में? 3 कांडों में विभक्त है, जिनके नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जो बोला प्रत्येक 2 अध्यायों को क्रम से मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिलकांड कहते हैं, खिलकांड कहते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे जो अध्याय उसको मधुकांड कहेंगे, उसके बाद तीसरे चौथे को याज्ञवल्क्य कांड कहेंगे। ठीक है, और पंचम और षष्ठ को क्या आप खिलकांड कहेंगे। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मधुकांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं? तो किस में प्राप्त होते हैं? बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बता रहे हैं कि इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का, प्राण की श्रेष्ठता का तथा आत्मा की व्यापकता का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, और द्वितीय अध्याय जो है, द्वितीय अध्याय में क्या है? तो द्वितीय अध्याय में गार्ग्य अजात शत्रु संवाद है। तो आपको कम से कम संवाद याद रखना है, आख्यान याद करना है, क्योंकि आख्यान से प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो द्वितीय अध्याय है उसमें गार्ग्य अजात शत्रु का संवाद है और इसी में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। मैत्रेयी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी, उनका भी इसमें संवाद है इसमें। और मधु विद्या का वर्णन भी प्राप्त होता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे कि मधु विद्या का वर्णन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस में प्राप्त होता है? बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। इसका जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में क्या है? तो तृतीय अध्याय में राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अन्य दार्शनिकों के साथ शास्त्रार्थ तथा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी है इसमें। मतलब जो तृतीय अध्याय है इसमें राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य है वो अन्य दार्शनिकों के साथ संवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। गार्गी भी क्या है? इनकी याज्ञवल्क्य की पत्नी है, 2 थी, एक मैत्रेयी दूसरी गार्गी। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी इसमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। इसका जो चतुर्थ अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश तथा पुनः याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। तो इसमें याज्ञवल्क्य को जनक संवाद किसमें प्राप्त होता है? याज्ञवल्क्य को जनक संवाद इसके बृहदारण्यकोपनिषद के चतुर्थ अध्याय में प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय में ब्रह्म का, गायत्री का, प्रजापति का तथा परलोक इत्यादि का क्या किया गया है? विवेचन किया गया है।
ठीक है। इसके जो षष्ठ अध्याय है, अंतिम अध्याय है, उसमें श्वेत केतु आरुणे और प्रवाहन जावाली संवाद है। तो इसमें बहुत सारे संवाद प्राप्त होते हैं, तो आपको संवाद को याद रखना है। तो श्वेत केतु आरुणे है जो, और प्रवाहन जावाली जो संवाद है, यह भी क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद के अंतिम जो षष्ठ अध्याय है उसमें ये प्राप्त होता है। और देवयान और पितृयान मार्गों का इसमें भी विवेचन किया गया है। देवयान जो पितृयान जो हमने मार्ग पढ़े थे, मृत्यु के बाद के जो मार्ग होते हैं, इसमें उनका भी विवेचन है। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो पहले अध्याय में क्या था, इसमें पहले अध्याय में इसमें था, प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, ठीक है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का, प्राण की श्रेष्ठता का, प्राण की श्रेष्ठता तथा आत्मा का व्यापक रूप से इसमें वर्णन है। द्वितीय अध्याय में क्या था, अजातशत्रु और अजातशत्रु गार्ग्य अजातशत्रु संवाद। ये पहला यहाँ पे संवाद याद करते हो, पहला संवाद यहाँ पे क्या है, पहला संवाद है गार्ग्य और अजातशत्रु का संवाद। दूसरा संवाद पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, ठीक है, और इसमें मधु विद्या का भी विवेचन प्राप्त होता है। इसके आगे जो है उसमें क्या है, इसका जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में राजा जनक है। राजा जनक अन्य दार्शनिकों के साथ क्या करते हैं, इसमें शास्त्रार्थ करते हैं, और उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद पूछा जाए अथवा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पूछा जाए, किस में प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें याज्ञवल्क्य को जनक संवाद भी प्राप्त होता है। क्या, याज्ञवल्क्य को जनक संवाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि याज्ञवल्क्य है वो राजा जनक को ब्रह्म विद्या का इसमें उपदेश देते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रह्म का, गायत्री का, प्रजापति का, परलोक इत्यादि का भी विवेचन है। और इसमें श्वेत केतु का ही नाम आरुणे है, ठीक है, क्योंकि आरुणी के पुत्र थे। और प्रवाह जो जयवाली, इनका भी संवाद इसमें प्राप्त होता है। तो इन चीजों को आप कम से कम संवादों को, आख्यानों को अच्छे से याद रखिए, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देखते हैं। तो आप जानते हैं जो पहला जो महावाक्य है वो अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद में ही प्राप्त होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आगे है आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मनि खल्वारे दृष्टे स्वते मते विज्ञातम इदं सर्वं विदितम। यहाँ पे मैत्रेयी को जो याज्ञवल्क्य ऋषि है वह कह रहे हैं कि आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा के बारे में हमें देखना चाहिए, आत्मा का हमें दर्शन करना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में श्रोतव्य, उसके बारे में श्रवण करना चाहिए, मंतव्य मनन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य मनन, उसके बारे में निधिध्यासन करना चाहिए। क्योंकि मैत्रेयी को कह रहे हैं कि आत्मनि खल्वरी दृष्टे, जिसने आत्मा को देख लिया, आत्मा को देख लिया अथवा आत्मा के बारे में सुन लिया, आत्मा के बारे में मनन कर लिया या जान लिया, वह जो संपूर्ण संसार है स्वतः उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इदम सर्वम विदितम। आगे आत्मनि दृष्टे स्वते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम, इस कहां प्राप्त होता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे है अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, बोले कि जो अमृतत्व की प्राप्ति करना चाहता है मोक्ष की, तो वित्त के द्वारा तो प्राप्त उसकी नहीं हो सकती, ठीक। अमृतत्व की प्राप्ति वित्त के द्वारा, धन के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। आगे आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। बोले जो भी हमें कुछ भी प्रिय लगता है वो किसके लिए लगता है, आत्मनस्तु काम है, आत्मा की कामना से, आत्मा के लिए सब कुछ क्या लगता है, प्रिय लगता है। चाहे जाया हो, प्रिया हो, या संपूर्ण जो भी पदार्थ है वो हमें किसकी प्रसन्नता के लिए हमें अच्छे लगते हैं, हमें आत्मा के लिए ही हमें सब वो प्रिय लगते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे और भी जो इसकी सूक्तियां हैं वो देखते हैं। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भी कहाँ प्राप्त होती है बृहदारण्यक उपनिषद में, कि हम असत से सत की ओर, अंधकार से क्या ज्योति प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमें ले चलो। ये भी सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है, भी बृहदारण्यक। आगे है मन से अनुदिष्टव्यम नेह नास्ति किंचन मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इहनाने उपस्यति, कि मन से अनुदिष्टव्य, उस मन के द्वारा ही उसको क्या हम जान सकते हैं, अनुदिष्टव्यम देखना चाहिए। ना नेह नानास्ति किंचन, इस संसार में नाना कुछ भी नहीं है, उसके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो नानात्व का जो दर्शन करता है वो मृत्यु हो सा मृत्यु आपनोति, मृत्यु से बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार संसार में आता जाता रहता है, ठीक है, जो नाना का जो दर्शन करते हैं। आगे है यथाकारी तथा भवति, जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती थी। पुण्य पुण्येन और
कर्मणा भवति, जो मतलब पुण्य कर्म करेगा उसके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो पाप करे उसकी पाप की प्राप्ति होगी। वो काममयम एवायम पुरुषा, यह जो पुरुष है क्या काममय है, काममय पुरुष का विवेचन भी यहाँ पर किया गया है। आगे है आत्मनि पुरुषा एतम एवं ब्रह्मोपास्य, गार्ग कहते हैं कि वही आत्मा के बारे में हमने विवेचन किया जिसके बारे में आपने पूछा था, उसकी आपको क्या करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। और आगे आकाश, आकाश ओतश्च प्रोतश्च, गार्गी पूछती हैं कि आकाश इत्यादि ये कहाँ ओतप्रोत है, तो याज्ञवल्क्य बताते हैं कि आकाश है यह भी उसी परब्रह्म परमात्मा ही ओतप्रोत है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका उपनिषद है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है तैत्तिरीय आरण्यक के 7, 8 और जो 9 प्रपाठक है इन्हीं को आप क्या कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। मतलब इसमें भी 3 अध्याय है, तो 3 अध्याय तो 3 खंड। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक में तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक के 7, 8 जो 9 प्रपाठक है उनको ये आप क्या कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। उसमें इसमें 3 अध्याय प्राप्त होते हैं, तो इन अध्यायों को बल्ली कहा जाता है। ये जो अध्याय है अध्यायों को ही इसमें क्या कहते हैं, बल्ली कहते हैं। तो प्रथम जो बल्ली है, तो प्रथम अध्याय है उसको क्या कहते हैं, शिक्षा बल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा बल्ली। द्वितीय बल्ली को ब्रह्मानंद बल्ली कहते हैं, तृतीय बल्ली को भृगु बल्ली, तृतीय बल्ली को क्या कहते हैं, भृगु बल्ली। ठीक है, तो प्रश्न सीधे यहाँ से बन जाता है कि शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली है, तो जो भृगु बल्ली है वो किस उपनिषद में प्राप्त होती है, तो है तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होती है। और अध्यायों का नाम ही इसमें क्या है, बल्ली है। और बोल रहे हैं कि शिक्षा बल्ली जो है, शिक्षा बल्ली में शिक्षा के 6 अंगों की चर्चा की गई है, जो हमने वेदांग में देखा था। शिक्षा के 6 अंगों की इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा संहिता के इसमें अनेक रूप मिलते हैं, व्याहृतियों के रूप मिलते हैं इसमें, जैसे भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः ये व्याहृतियां हैं, इनका इसमें विवेचन किया गया है विस्तार पूर्वक। और ओम की व्याख्या की गई है। और 11 जो अनुवाक है इसका, उसमें आचार्य द्वारा स्नातक को उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, आचार्य जब उसकी किसी शिष्य की जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वहां पर उस प्रसंग में यहाँ पे आचार्य द्वारा स्नातक को क्या दिए गए, उपदेश दिए गए। आगे यथा सत्यम वद धर्मचर्या इत्यादि। और इसकी जो ब्रह्मानंद बल्ली है, ब्रह्मानंद बल्ली में ब्रह्म को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप कहा गया है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा जो सूक्ति है ये कहाँ प्राप्त होता है, यहीं प्राप्त होती है। किसमें, तैत्तिरीय में। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा पूछा गया था पिछली बार परीक्षा में, कहाँ प्राप्त होती है, तो इसी में तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होती है। आगे तथा क्रम से किसकी तुलना में किसको अधिक आनंद इत्यादि प्राप्त होता है, आनंद की भी इसमें चर्चा, जो आनंद बल्ली है, ब्रह्मानंद बल्ली है, उसमें आनंद की भी इसमें चर्चा की गई है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो तृतीय जो भृगु बल्ली है, भृगु बल्ली में 5 कोशों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, भृगु बल्ली में जो अपने पिता वरुण से भृगु ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, जो वरुण है, जो भृगु के पिता है, वरुण के पास भृगु जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और भृगु की ज्ञान प्राप्ति के आख्यान के क्रम में यहाँ पे ब्रह्म की जिज्ञासा का निरूपण किया गया है। और क्रमशः इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो 5 कोशों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, 5 कोशों का, यही जो 5 क्या कोश हैं, जैसे कौन हो गया, अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 कोशों का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है, तो यहीं पर प्राप्त होता है। आगे बता रहे हैं कि इसमें 5 कोशों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसकी सूक्तियां वगैरह। इसके आगे इसकी जो प्रमुख जो सूक्तियां हैं वह है सुतम में गोपाय, सुतम में गोपाय। कह रहे हैं कि हमने जो श्रवण किया है उसको, उसकी आप क्या करें, रक्षा करें। ठीक है, आकाश शरीरम ब्रह्मा, आकाश शरीरम ब्रह्मा ये भी कहाँ कहा गया, तैत्तिरीय में। सत्यम वद धर्मचर्या स्वाध्याय मा प्रमदा इत्यादि जो उपदेश दिए गए हैं ये भी कहाँ, तैत्तिरीय में। और मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारे के सारे जो उपदेश हैं कहाँ पर दिए गए, तैत्तिरीय उपनिषद में दिए गए हैं। आगे कह रहे हैं कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नोइतराणि। यहाँ पे आचार्य है, आचार्य अपने शिष्य को कहता है कि यानी अनवद्यानि, जो निंदित ना हो, जो शुभ कर्म हो, उन्हीं को ही आपको सेवन करना चाहिए। मतलब जो हमारे जो शुभ कर्म है, हमारे जो अच्छे कर्म है, उनका आप सेवन करिए, हमारे जो निंदित कर्म है उनका सेवन आपको नहीं करना है।
ठीक है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे द्वारा जो सुचरित अच्छे कर्म है, ठीक है, उनकी आपको उपासना करना चाहिए, उनका आपको पालन करना चाहिए। नो इतराणि, जो हमारे निंदित इत्यादि कर्म है तो उसको आपको सेवन नहीं कर, उसकी आपको उपासना नहीं करना। सिद्ध्यादेयम असिद्ध्यादेयम इत्यादि भी इसी में प्राप्त होता है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ठीक है, जो ब्रह्मविद होता है वो आपनोति परम, वो परब्रह्म परमात्मा को क्या हो प्राप्त हो। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यह सर्व प्रमुख है इसमें, ठीक है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म का स्वरूप जिसमें बतलाया गया, यह भी कहाँ प्राप्त है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होती है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है तस्माद् वा एतस्माद् आकाश संभूता, ठीक है, ये भी इसी में प्राप्त है। जो हम पढ़ते हैं कि आकाश से पंच तन्मात्रा इत्यादि का जो क्रम है उत्पत्ति का, यह सब कहाँ है, यह भी इसी में है। तस्माद् वा, तस्माद् मतलब वही जो अज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है उससे क्या होते हैं, आत्मना आकाश संभूत, उसी आत्मा से क्या होता है, आकाश उत्पन्न होता है। आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्नि अद्भ्या आपा इत्यादि जो उत्पत्ति का क्रम है इसी में बतलाया गया। आगे अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्न से क्या है, प्रजा उत्पन्न होती है। आगे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नाम विभेति कदाचन, कि जहां से जो वाणी ही क्या हो जाती, निवर्तित हो जाती, जिसको प्राप्त ना करके परब्रह्म परमात्मा को वाणी क्या नहीं कर पाती, प्राप्त ना करके जहां से वाणी निवर्तित हो जाती है, और मनसादि जो इंद्रियां हैं वो भी उसको ना प्राप्त करके वो भी निवर्तित हो जाती है। उसी के लिए बोले आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उसी को आनंद स्वरूप को आप क्या जानो, ब्रह्म जानो। ना विभेति कदाचन, हो जो उसको एक बार जो जान लेता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता, वो किसी से डरता नहीं है। आगे है सो अकामयत बहुश्याम प्रजायति, कि उसने कामना की कि बहुश्याम बहुत सारी प्रजा का मैं क्या करूं, सृजन करूं। तो यह भी कहाँ कहा गया है, तैत्तिरीय में। आगे है असद वा इदम अग्र एवाग्र आसीत ततो वै सद अजायता। सृष्टि के आदि में यह जो संपूर्ण संसार था कि असद था, क्या था, असद स्वरूप था। उस असद से ही इसमें क्या सद की उत्पत्ति हुई है। असद से किसकी, सद की उत्पत्ति का विवेचन भी कहाँ प्राप्त होता है, तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है रसो वैसा, ये भी सूक्ति है जो नेट में पूछी गई है कई बार। रसो वैसा ये भी कहाँ प्राप्त होती है, यह भी इसी उपनिषद में प्राप्त होती है। और भीषास माद बातः पवते भीषो देति सूर्या भीषास माद अग्निश्च मित्र धावति पंचमा, ये भी कहाँ है, इसी की भय से, उसी परब्रह्म परमात्मा के भय से ही क्या जो वायु चलती है, पवन चलती है, सूर्य रोज क्या होता है, उदित होता है, ठीक है। अग्नि भी, और मृत्यु जो पंचम मृत्यु है उसी की मतलब भय से ही क्या दौड़ता रहता है। आगे युवा स्यात् साधु युवा, युवा स्यात् साधु युवा जो हमारे संस्कृत स्पेस का जो वाक्य है, ये भी क्या युवा स्यात् साधु युवा कहाँ से लिया गया है, यही से तैत्तिरीय से लिया गया। युवा स्यात् साधु युवा अध्यापका आशिष्टा दृष्टा बलिष्ठा तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् सा एको मनुष्य आनंद। एक मनुष्य आनंद के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि युवा हो, क्या साधु युवा हो, ठीक है, और अध्यापक हो, आशिष्ट हो, ठीक है, मतलब प्रजा का पालन करना जो जानता हो, ठीक है, शासन करना जो जानता हो, दृष्ट हो मतलब जिसका मतलब इंद्रियां वगैरह को दृढ़ हो, मतलब जितेंद्रिय हो, बलिष्ठ हो, बलशाली हो, और संपूर्ण जो पृथ्वी हो, वित्त से क्या पूर्ण हो, संपूर्ण जो पृथ्वी हो, जो धन धान्यादि इनसे क्या युक्त हो, वो सब कुछ यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वह जो आनंद कहलाता है वो मनुष्य लोक का एक आनंद कहलाता है, ठीक है। इसमें आनंद की विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे मनुष्य की अपेक्षा मनुष्य गंधर्वों को, मनुष्य गंधर्व की अपेक्षा देव गंधर्व को, देव गंधर्व की अपेक्षा पितृयों को, पितृयों को आजनन देवता, फिर कर्म देवता, फिर इंद्र बृहस्पति प्रजापति ब्रह्म इत्यादि को यहाँ पे उत्तरोत्तर अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें विवेचन किया गया। आगे है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि रीबन्ति यत् पियन्ति अभिसंविशन्ति। यह जो सूक्ति है यह भी इसी में प्राप्त होती है कि यह जो संसार है जिससे क्या होता है, इमानि भूतानि जायन्ते, संपूर्ण भूत है किससे, जिससे उत्पन्न होते हैं, और जिसमें संपूर्ण भूत क्या रहते हैं, जीवित रहते, संपूर्ण संसार जिसमें जीवित रहता है। और
प्रलय के बाद जिसमें क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, अभिसविशन्ति, वही क्या है, वही परब्रह्म परमात्मा है। इसको कारण परब्रह्म परमात्मा को बताया गया यहाँ पे, ठीक है। अन्नम न निंद्यात, यह जो है कि अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह भी कहा गया है, यह भी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। तो हाँ, जो इसकी जो सूक्तियां हैं इनको आप अच्छे से देखिए, इसका जो वर्ड विषय है उसको, ठीक है, इनको आप तैयार करिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे जो उपनिषद बचे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।